और सीधे आपको ले चलते हैं असम के शहर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात के बाद संबोधन शुरू किया है। अब असम का 2,500 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क अब इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब यहां भी तेज गति से ट्रेनें चल पाएगी। इससे बराक वैली के स्वच्छ वातावरण को भी फायदा मिलेगा। साथियों, बराक वैली के किसानों और यहां के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों का असम के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। कल ही गुवाहाटी से मैंने पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की है। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि का देश के किसानों को लाखों करोड़ रुपया और अकेले हमारे असम के किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा असम के किसानों को मिल चुका है। अब आप सोचिए, हमने 10 साल में यहां के किसानों की जेब में 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में दिया है। ये कांग्रेस वालों ने 10 साल राज किया। प्रधानमंत्री तो असम से चुन करके गए थे, उसके बावजूद भी एक फूटी कोड़ी नहीं दी, एक फूटी कोड़ी किसानों को नहीं दी। हमने 20,000 करोड़ रुपया दिया है। कल बराक वैली के हजारों किसानों के खाते में भी ये आखिरी किस्त भी पहुंची है, ये वाली किस्त पहुंची है। जंग का एक और मोर्चा खुला। उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी। जापान के तट पर गिरी मिसाइल। यूएस दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल चल रही थी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला। ईरान का हेलीपैड लैंडिंग पैड पर सुसाइड ड्रोन से अटैक। दूतावास से उठा धुएं का गुबार। ईरान पर अमेरिका की बमबारी। खार्ग आइलैंड पर हमला। तेल ठिकानों को निशाना बनाया। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने किया पोस्ट। अमेरिका ने मोस्तफा खामेनेई आईआरजीसी कमांडर समेत 10 ईरानी नेताओं पर $1 करोड़ का रखा इनाम। ट्रंप बोले, ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा हैं लेकिन हमले में घायल। इजराइल में ईरान ने की मिसाइलों की बारिश। क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल। अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन भी दागे। कहा, दुश्मन को आग के मलबे में दफन कर देंगे। ईरान युद्ध पर ट्रंप का नया बयान। युद्ध हार चुका है ईरान, अब समझौता चाहता है, अब मेरे मुताबिक डील होगी। मुस्तफा खामेनेई से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। जल्द ही दोनों के बीच मुलाकात का दावा। ईरान के राजदूत काजिम जलाली का बड़ा बयान। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और युद्धपोत भेजा। यूएस ने मिडिल ईस्ट में 2500 मरीन कमांडो भी भेजे। यूएसएस त्रिपोली को मिडिल ईस्ट जाने का आदेश। बैरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में इजराइल का हवाई हमला जारी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 15 सीनियर कमांडर को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह कमांडर का ऐलान। कहा, हमारे लड़ाकों को मौत का डर नहीं है। अफगान पाकिस्तान के बीच जंग हुई तेज। इस्लामाबाद में ड्रोन हमले के बाद बंद किया गया एयरस्पेस। काबुल और नांगरहार में पीएफ के स्ट्राइक के बाद 6 सिविलियंस की मौत। कंधार में फ्यूल डिपो नष्ट।